Welcome friends. Today we will discuss what is biopharmaceutics and what is the role of biopharmaceutics in the development of dosage forms. So, what is biopharmaceutics? Before going on the main topic biopharmaceutics, I will start from the basic from like what is drug? What is a drug? Any substance that can be used to cure, prevent, or diagnose a disease is known as what? ड्रग. कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं. और व्हाट ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड? ड्रग्स कैन बी obtained from drugs can be obtained from plant source or animal source. Plants, animals, minerals or chemically synthesized. देखिए, ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स और मे बी केमिकली सिंथेसाइज्ड. ड्रग्स हमारे को कहीं से मिल सकती है, प्लांट से भी, एनिमल से भी, मिनरल से भी, या क्या हो सकते हैं? केमिकली सिंथेसाइज्ड भी. बट वन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर दैट ड्रग्स whether it is obtained from plant, animal, mineral or chemically synthesized are rarely administered in their pure form. So one point to be remember, what drugs are rarely administered in their form. यदि हम कोई भी ड्रग लें, चाहे प्लांट सोर्स से मिली हो या फिर एनिमल्स से, मिनरल्स से, या फिर कहाँ से मिली हो, केमिकली सिंथेसाइज्ड हो, तो हम रेयरली केस में उसको प्योर फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते इनसाइड द बॉडी. तो हम क्या करते हैं? हमारे को क्या करना पड़ता है? हमको ड्रग्स को बाइंड करना पड़ता है. किसके साथ? वी एड सम एक्स्ट्रा मटेरियल्स विद ड्रग सब्सटेंस. एक्स्ट्रा मटेरियल्स और यू कैन से इनर्ट सब्सटेंसेस, और जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सिपिएंट्स. इट मीन्स वी कंबाइन द ड्रग विद इनर्ट सब्सटेंस, यू कैन से एक्सिपिएंट्स. तो ड्रग प्लस व्हाट? excipients. Drug with excipients to convert into a suitable dosage form. To convert into a suitable dosage form. आपने कोई भी ड्रग लिया, whether obtained from plant source, animal source, mineral source or chemically synthesized, but that cannot be used in their pure form. So we have to combine the drug with inert or inert substance or excipients. Drug plus excipients are known as what? Dosage form. And dosage form may be like in what? Tablets हो सकती हैं, tablets, capsules, injections, emulsion, suspensions, anyone, कोई भी हो सकता है. टेबलेट भी, कैप्सूल भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है, और इमल्शन और क्या हो? सस्पेंशंस, कुछ भी हो सकता है. देयर आर लॉट ऑफ डोसेज फॉर्म्स प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल्स. तो देखिए, नंबर फर्स्ट, द थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स. द थेराप्यूटिक response
और यू कैन से थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आप उसको बोल सकते हैं, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, इन विवो परफॉर्मेंस, इन विवो परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्रग। आपने ड्रग लिया, ड्रग को एक्सिपिएंट्स के साथ कंबाइन किया, हमने क्या किया, फिर उसका क्या किया, डोसेज फॉर्म बनाया, टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, इमल्शन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स या इन विवो परफॉर्मेंस इज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट ए ड्रग, वो ड्रग पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, देयर ए लॉट ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट व्हाट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स और इन विवो परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग, और यू कैन से डोसेज फॉर्म्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स वो हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। Number second, types of dosage forms, types of dosage forms. Number third, route of administration. What? Route of administration. There are lot of factors. ठीक है, तो देखिए, there are certain factors like physico-chemical properties and physico-chemical properties of what? Not the dosage forms. Physico-chemical properties of what? API means active pharmaceutical what? Ingredient. Active pharmaceutical ingredient API, और जिसको हम अपना क्या बोलते हैं, ड्रग, ड्रग को ही बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके कारण हमारे को क्या मिलता है, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स और इन विवो परफॉर्मेंस। तो ये एपीआई की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, डोसेज फॉर्म किस टाइप के, टेबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, इमल्सन, सस्पेंशन है, किस टाइप के डोसेज फॉर्म है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से, आप ओरल कैविटी से हम ले रहे हैं, हम पेरेंटल से ले रहे हैं, कैसे हम ले रहे हैं, ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को, या फिर किसको, इन विवो परफॉर्मेंस को, किसकी, ड्रग की। तो देखिए, जब भी हम कोई डोसेज फॉर्म लेते हैं, सपोज वी आर एडमिनिस्ट्रिंग ए टेबलेट, हम एक टेबलेट लिया, तो देखिए, और टेबलेट हमने किससे लिया, वाया ओरल रूट, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, ओरल रूट। तो ओरल रूट से यदि हम टेबलेट लेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, व्हाट, माउथ, देन टू द गैस्ट्रिक, देन टू द इंटेस्टाइन, और विच स्मॉल इंटेस्टाइन, देन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो देखिए, यदि हम मान के चले कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन होना है वो कहाँ से होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, बिकॉज सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो टेबलेट लिया, माउथ, गैस्ट्रिक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारी कोई भी टेबलेट जाएगी तो आफ्टर द क्रॉसिंग मेम्ब्रेन इट विल रीचेज इनटू द ब्लड, या तो आप ब्लड बोल सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशंस। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोले या ब्लड बोले, बात सेम होती है। ठीक है, तो देखिए, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट विल रीचेज इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स या इन विवो परफॉर्मेंस, वो ड्रग या डोसेज फॉर्म्स पे डिपेंड नहीं करता। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म हो सकती है, या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ड्रग का, कितना कंसंट्रेशन किस में जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में जाएगा। इट मीन्स द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स, ऑल दीज फैक्टर्स, क्यों, द स्टडी ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स दैट अफेक्ट the amount and rate and amount that will reach into the systemic circulation। इन सभी फैक्टर्स को स्टडी करना, क्यों, क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा ब्लड में कंसंट्रेशन होता है
उतना ही आपको क्या मिलेगा, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। हम ये चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस में जाए, हमारे ब्लड में जाए। ब्लड मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन जाएगा उतना ज़्यादा थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो देखिए, द स्टडी ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट एंड अमाउंट of drug that will reach into the systemic circulation after absorption and use of these information to optimize therapeutic efficacy is known as what? Biopharmaceutics. It means the study of the it means the study of factors that affect the study of factors that affect the rate and amount of drug that reaches into the systemic circulation, और हम उसको क्या बोल सकते हैं, ब्लड। द स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड एंड यूज ऑफ these information to optimize the therapeutic efficacy is known as what? Biopharmaceutics. Is known as biopharmaceutics. So what is biopharmaceutics? It is the study of factors like physicochemical properties, type of dosage form, route of administrations. Study of factors that affect the rate and amount of drug that reaches into the systemic circulation, or you can say blood, and use of these information to what? Optimize the therapeutic efficacy is known as biopharmaceutics. हम जितने भी फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, कितना कंसंट्रेशन ब्लड में जा रहा है हमारे ड्रग का, उस सभी फैक्टर्स को स्टडी करना, उनकी इंफॉर्मेशंस गैदर करना और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी ड्रग की थेराप्यूटिक एफिकेसी को यूज़ करना, वो हमारा क्या है, बायोफार्मास्यूटिक्स है। नाउ when we administered any drug, what will happen in the body? There are a series of kinetics, series of process takes place in the body, and what will happen? Look please, suppose that you are taking a tablet drug। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ड्रग क्या कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम किसी भी डिजीज को क्योर, प्रिवेंट या डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब ड्रग्स को रेडी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं प्योर फॉर्म में। तो हमने क्या किया, ड्रग्स को एक्सिपिएंट्स के साथ कंबाइन करके हमने क्या किया, डोसेज फॉर्म्स बनाया। नाउ ड्रग प्लस डोसेज फॉर्म्स, ड्रग प्लस डोसेज फॉर्म्स, सॉरी ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स, आई एम सॉरी, ड्रग्स प्लस एक्सिपिएंट्स। तो ड्रग्स एक्सिपिएंट्स के साथ कंबाइन किया तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया डोसेज फॉर्म्स। इट मीन्स ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स डोसेज फॉर्म्स। और डोसेज फॉर्म यदि मैं बात करूँ बेसिक से, हमारा सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होता है व्हाट, ए टेबलेट। तो क्या होता है, व्हेन वी एडमिनिस्टर्ड ए टेबलेट थ्रू वाया ओरल रूट इनटू द बॉडी, व्हाट विल हैपन। देखिए, आपने कोई भी टेबलेट लिया, टेबलेट, ठीक है, और आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, विच टाइप ऑफ रूट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओरल रूट, मीन्स वाया ओरल कैविटी, वाया ओरल कैविटी। जब भी हम कोई टेबलेट लेंगे वाया ओरल रूट, व्हाट विल हैपन, टेबलेट और सबसे पहले देखिए कहा जाएगा माउथ, देन टू द गैस्ट्रिक। Gastric means
व्हाट, स्टमक, स्टमक कह सकते हैं, गैस्ट्रिक कह सकते हैं, सेम बात होता है. देन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, then to the large intestine. This is the entire GIT. लेकिन देखिए मैं मान के चलता हूँ कि हमारा जो टेबलेट का एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से. क्यों, 90% से ज़्यादा ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है. तो देखिए सपोज टेबलेट लिया आपने, माउथ, फिर क्या गैस्ट्रिक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होना हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन से. देन व्हाट विल हैपन, सपोज दैट, क्या आई वांट टू टेल यू कि प्रोसेस क्या चलते हैं इनसाइड द जीआईटी. जब तक ये समझ नहीं आएगा तो यू कांट अंडरस्टैंड हाउ बायोफार्मास्यूटिक्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ डोसेज फॉर्म एंड व्हाट इज बायोफार्मास्यूटिक्स. देखिए सपोज दिस इज ए टेबलेट, टेबलेट हमारा, और हमारा कैसा डोसेज फॉर्म है, सॉलिड डोसेज फॉर्म्स. तो देखिए जब भी हमारा किस में जाएगा, यदि मैं एब्जॉर्प्शन लेके चलता हूँ कहाँ से, इंटेस्टाइन से, तो ये किस में जाएगा, इंटेस्टाइन में. और फर्स्ट प्रोसेस इस पे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है. तो डिसइंटीग्रेशन होगा. डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, द ए solid, large solid molecule will break into smaller molecules like this. एक large हमारा solid unit form है, will breaks into smaller solid particles. Solid particles में कैसे हैं, solid. This process is known as disintegration. After the disintegration, these solid particles will dissolve into intestinal fluid. Intestinal fluid, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफरेंट पीएच होता है, एज यू नो 6.8 से लेके 7.4 तक होता है, 7.2 7.4. तो डिफरेंट हमारा पीएच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. तो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में ये क्या आएगा, डिजोल्व हो जाएगा. तो सॉलिड से ये किस स्टेट में आ जाएगा, हमारा ड्रग लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. इन स्टेट, लिक्विड स्टेट. तो हमने सॉलिड और फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड में. नाउ दीज ड्रग इन लिक्विड स्टेट विल क्रॉस द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन एंड विल रिच इनटू द ब्लड, और यू कैन से व्हाट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ठीक है. After the crossing of membrane, one condition is that after the crossing of membrane, membrane of what, intestinal membrane. तो देखिए disintegration, dissolution, dissolution के बाद membrane को क्रॉस करके हमारी ड्रग कहाँ जाती है, in the blood और in the systemic circulation. तो देखिए there are some terms which I have to define for the complete to understand what is biopharmaceutics. देखिए नंबर फर्स्ट, हमारी ड्रग का आपको the terms which you have to clear in this, what, first of all, disintegration. What is disintegration? The larger particles will break into smaller particles. Then dissolution. What? Dissolution. Dissolution. देखिए the solid particles, small solid particles will dissolve into the fluid, intestinal fluid, और gastric में होगा तो gastric fluid. तो solid से किस में कन्वर्ट हो गया, liquid में. This process means dissolution. और after the dissolution, the drug move into the blood. देखिए यहाँ तक हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, suppose this is the small intestine, ठीक है, और it is the membrane. Small intestine हमारा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हमारा क्या है, मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, और दिस इज द ल्यूमेन. और यहाँ पे हमारी जो ड्रग है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, वो लिक्विड स्टेट में है आफ्टर द डिसोल्यूशन. तो क्या होगा, इसको आफ्टर ये लिक्विड क्रॉस करके किधर जाएगा, इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड. देखिए
इसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नोन एज साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हमारा क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशंस। देखिए द नंबर फर्स्ट प्रोसेस which I can define from here, the movement of drug from site of administration to the systemic circulation is known as what? Absorption, is known as absorption. The number first parameter, what is absorption? ठीक है, what is absorption? I am writing over here, ठीक है, the number first parameter, what? Absorption. Or what is absorption? Movement of a drug from site of administration into the systemic circulation is known as absorption. This is the absorptions. ठीक है, तो it means movement of drug from site of administration into the systemic circulation. After the absorption, drug reaches into the systemic circulation. Now drug comes into the blood. Now what happens? Blood distribute it to the different body parts. Then this process is known as what? Distribution. This process is known as distribution. It is the movement of the drug from one compartment to other compartments, or you can say other body parts, is known as distribution. और distribution कौन करता है? Blood. Then after the distribution, what will happen? Metabolism. The parent molecule will break into smaller molecules known as metabolism. After the metabolism, what will happen? Excretion. What will happen? Excretion. So absorption, distribution, metabolism, and excretion. There are the various process which takes place inside the body when we administer a dosage form. What? Absorption, distribution, metabolism, and excretions. And combinedly, all these four factors are known as what? Pharmacokinetic. What? They are known as pharmacokinetic. Means absorption, distribution, metabolism, and excretions. And excretions, a series of kinetic process. After the pharmacokinetic, you have verify what? Absorption, distribution, metabolism, and excretions. Movement from site of administration into the systemic circulation. After it, blood distributes to different body parts, then metabolism, then excretion, removal of the drug from the body. Now, number first factor, what is pharmacokinetic? After number second, pharmacodynamic. In pharmacodynamic, two factors are there. Number first, what? जब हम ड्रग लेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अपना इफेक्ट शो करेगी, थेराप्यूटिक इफेक्ट आप उसको बोल सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और क्या होगा? मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस, और क्या सकते हैं? टॉक्सिक इफेक्ट्स. इन फार्माकोलॉजिकल, two things are there. What? Pharmacological responses, or number second, what? Toxic effects, or toxic effects. It means there is a series of kinetic process when you take when you administer a drug into the body. Tablet, disintegration, dissolution, after absorption, distribution, metabolism, excretion, pharmacological response मिलेगा आपको, और क्या मिलेंगे? The toxic effects. This is the process inside the body. Now you clarify what is pharmacokinetic.
what is pharmacokinetic? In pharmacokinetic, what will ADME? It means what the body does with drug. What the body does with drug. हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन मीन्स फार्माकोकाइनेटिक. नंबर सेकंड, व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक? फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट? फार्माकोडायनेमिक मीन्स number first, what is pharmacological effects? Pharmacological effects. Or number second, what toxic levels? What toxic levels? Pharmacological effects or toxic levels. I'm sorry, this is toxic effects. What is toxic effects or pharmacological response? Or pharmacological response, or it means what the drug does with body. हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर सकती है? या तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगी, या फिर क्या देगी? टॉक्सिक इफेक्ट देगी, या फिर क्या देगी? टॉक्सिक इफेक्ट. तो नाउ यू क्लैरिफाई व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक. तो देखिए, सबसे पहले ड्रग क्या होती है? ड्रग एनी सब्सटेंस दैट कैन यूज टू क्योर, प्रिवेंट, डायग्नोज इज नोन एज ए ड्रग. ड्रग को हम नहीं यूज कर सकते प्योर फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं? डोसेज फॉर्म्स. जो डोसेज फॉर्म ड्रग की जितनी भी हमारी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ड्रग का, वो किस पे डिपेंड्स करता है? लॉट ऑफ फैक्टर्स. उन सभी फैक्टर्स को स्टडी करना और उस इंफॉर्मेशन को यूज करना टू ऑप्टिमाइज द थेराप्यूटिक एफिकेसी इज नोन एज बायोफार्मास्यूटिक्स. और दिस what will happen into the body when we administer a drug? What will happen? Absorption, distribution, metabolism or excretion. Or second, pharmacodynamic means what? The pharmacological responses or toxic effects. How we can diagrammatically can be shown to it? देखिए, diagrammatically we can show what is like. First of all, suppose that हम क्या लेते हैं? Suppose we are taking what? Drug or drugs plus. Drugs को हम किसके साथ कंबाइन करते हैं? हम एक्सीपिएंट्स के साथ. Drugs plus एक्सीपिएंट्स. तो हमारा ये क्या बन गया? डोसेज फॉर्म्स. What is dosage forms? तो drug plus excipients, what will form? Dosage forms. और dosage forms into the body. तो देखिए, फर्स्ट प्रोसेस, सपोज टेबलेट की हम बात करेंगे कि टेबलेट, कैप्सूल, व्हाटएवर. टेबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, ठीक है. तो देखिए, फर्स्ट विल हैपन एब्जॉर्प्शन, देन व्हाट विल हैपन? Distribution, then what will happen? Metabolism, then what will happen? Excretion. ठीक है, excretion. देखिए, ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स, ड्रग को एक्सीपिएंट्स के साथ कंबाइन करना और डोसेज फॉर्म्स को फॉर्मुलेट करना. दिस इज द फार्मास्यूटिक्स. Pharmaceutics means it is the art of manufacturing the dosage forms. Pharmaceutics. And absorption, distribution, metabolism, excretions, ये हमारा काम होता है सभी. मीन्स फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और टॉक्सिक इफेक्ट्स. ये हमारा क्या है? फार्माकोडायनेमिक. ये हमारा कहाँ है? इनसाइड द बॉडी. इनसाइड द बॉडी, ठीक है. तो देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोफार्मास्यूटिक्स, टॉकिंग अबाउट बायोफार्मास्यूटिक्स, तो बायो प्लस फार्मास्यूटिक्स, बायो प्लस फार्मास्यूटिक्स.
बायो मीन्स लिविंग्स, लिविंग्स मतलब बॉडी, और फार्मास्यूटिकल्स मीन्स the art of the manufacturing of dosage forms. So we combine pharmaceutics with biology or with livings, मतलब body process. तो the combine of these two process is known as biopharmaceutics. Biopharmaceutics means, biopharmaceutics means, bio means inside the body what will happen, absorption, distribution, metabolism, excretions. तो एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन में, या फिर फार्माकोल डायनेमिक प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमारी ड्रग्स को, तो उन सभी को स्टडी करना विद फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, और उनको ऑप्टिमाइज करना टू एंगेज द थेरेप्यूटिक एफिकेसी, वो हमारा क्या कहलाता है, बायोफार्मास्यूटिक्स. नाउ यू क्लैरिफाई व्हाट इज बायोफार्मास्यूटिक्स. नाउ आई विल डिस्कस हाउ biopharmaceutics help in the development of the dosage forms. In the development of the dosage forms. Development of dosage forms. Okay. Till here, we are talking about what is biopharmaceutics and what are various process that will take place into the body. Now, how biopharmaceutic helps in the development of the dosage forms. तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें क्या, टेबलेट लेते हैं या फिर हम क्या लेते हैं, कैप्सूल. आफ्टर इट what will happen is integration, and then what will happen, dissolution. What will happen, dissolution. It means the solid dosage forms. Till here, what, solid, or after what becomes liquid. Then after the crossing of membrane, it will reaches into the blood. It will reaches into the blood. देखिए, if I am talking about the intestinal membrane, as you know, in the membrane का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो membrane के स्ट्रक्चर में there are phosphobilipid layer like this, phosphobilipid layer like this, phosphobilipid layer like this. Like this. This is the nothing structure of the membrane. Or what is this? This is the phosphate group. Phosphate. Or these two layer is of लिपिड मोलिक्यूल्स, ठीक है. तो आउटर साइड हमारा क्या है, फोस्फेट, और इनसाइड भी हमारा क्या है, फोस्फेट ग्रुप. इनसाइड भी क्या है, फोस्फेट. ऐसा क्यों होता है कि आउटर साइड भी हमारा फोस्फेट है और इनसाइड भी हमारा फोस्फेट है? बिकॉज इनसाइड द सेल, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, व्हाट विल प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए इनर साइड पे भी हमारा क्या प्रेजेंट है, फोस्फेट ग्रुप. आउटर साइड में क्या हमारा बॉडी पार्ट है, तो उसमें भी हमारा मोस्टली क्या प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज वाटर. देखिए, जो हमारा हेड है, हेड हमारा कैसा होता है, पोलर. और टेल हमारी कैसी होती है, नॉन पोलर. तो इट मीन्स पोलर मीन्स हाइड्रोफिलिक and non-polar means lipophilic. Non-polar means lipophilic. Then जो हमारा हेड है वो कैसा रहेगा, पोलर, हाइड्रोफिलिक, और जो हमारी टेल है वो कैसी रहेगी, नॉन पोलर मीन्स लिपोफिलिक. तो टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन a molecule should travel more part of lipophilic region.
दिस इज द लिपोफिलिक रीजन, लिपिड बाइलेयर है लिपिड्स के इनसाइड द लिपोफिलिक रीजन। तो देखिए सपोज दिस इज द ल्यूमेन, यदि मैं बात करता हूँ ये हमारी इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन का ये ल्यूमेन है और ये हमारी क्या है मेम्ब्रेन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मोर पार्ट किसका है, नॉन पोलर रीजन्स का है, लिपोफिलिक रीजन्स का है। तो हमारी ड्रग्स को किधर जाना है, टू द ब्लड और यू कैन से सिस्टेमिक circulation after crossing this membrane, then a molecule should have lipophilic nature to cross the membrane because that molecule should travel more non-polar region, lipophilic region. So for the crossing or for the absorption, what is absorption? It is the movement from the site of administration to the systemic circulation is known as absorption. For the absorption के लिए किसको क्रॉस करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन में ज़्यादातर पोर्शन किसका, लिपिड मॉलिक्यूल्स का। तो किसी भी ड्रग्स को जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो दैट मॉलिक्यूल शुड हैव लिपोफिलिक नेचर। तो फॉर द एब्जॉर्प्शन, माय पॉइंट इज दिस, फॉर द एब्जॉर्प्शन a molecule should have specific lipophilicity. What specific lipophilicity. Second, for the dissolution, ठीक है, dissolution मतलब the solid particles, small solid particles after the disintegration will convert into the liquid, ठीक है। It just like that when you take sugar and will dissolve into a glass of water, the sugar crystals will dissolve into the water, and after that monophasic system is formed, that is one phase, sugar plus water, one phase will form, that is a liquid phase. Same case is here, the drug will dissolve into the intestinal fluid if I am talking about the intestinal absorption, or gastric fluid if I am talking about the gastric release. Then this for the dissolution a molecule should have hydrophilic nature, तो देखिए किसी भी ड्रग को एक्शन शो करने के लिए, उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक जाने के लिए जितना ज़्यादा ब्लड में कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा हमारे को थेराप्यूटिक इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। तो किसी भी ड्रग को कहाँ पे जाने के लिए, ब्लड में जाने के लिए दोनों नेचर होने चाहिए, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज लिपोफिलिक नेचर। हाइड्रोफिलिक मीन्स सोलिबिलिटी, और सोलिबिलिटी हम किस में ले रहे हैं, वाटर सोलिबिलिटी हम जनरल लेके चलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक एज वेल एज लिपोफिलिक, दिस इज द बेसिक नीड्स that requires to reach a molecule into the systemic circulations, ठीक है। This is the basic. Now I will tell you how biopharmaceutics help in the development of dosage forms. In the starting we discussed if we are taking a drug, we can't use a drug in their pure form. So we combine the drug with the what excipients to convert into the dosage forms. Now if I are taking a molecule that don't have specific what हाइड्रोफिलिसिटी, एक आपने ऐसा मोलिक्यूल्स ले लिया जिसके पास हाइड्रोफिलिसिटी नहीं है, लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है, हाइड्रोफिलिसिटी नहीं है। तो देखिए यदि हाइड्रोफिलिसिटी नहीं है तो डिसोल्यूशन नहीं होगा। नंबर फर्स्ट, हाइड्रोफिलिसिटी नहीं है, क्यों, डिसोल्यूशन के लिए क्या नेसेसरी है, हाइड्रोफिलिक नेचर। तो हाइड्रोफिलिसिटी नहीं है तो डिसोल्यूशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो ड्यू टू वन फैक्टर मीन्स सोलिबिलिटी, वन फैक्टर, एक ही मैंने फैक्टर लिया यहाँ पे, तो आई एम टेकिंग अबाउट वन फैक्टर मीन्स सोलिबिलिटी, वन फैक्टर मीन्स सोलिबिलिटी, ठीक है। इन द स्टार्टिंग आई विल टेल यू व्हाट इज बायोफार्मास्यूटिक। इट इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस the rate and amount of drug that will reach into the systemic circulation, and use of these information to optimize the therapeutic efficacy is known as biopharmaceutics.
तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती थी? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट जो हमारा था, मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, व्हाट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर सेकंड, डोसेज फॉर्म्स। नंबर थर्ड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर थर्ड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर वेरियस फैक्टर्स। तो देखिए, वन ऑफ द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक सोल्युबिलिटी। हम सोल्युबिलिटी की यदि हम बात करते हैं, एक ड्रग की प्रॉपर्टी है, यदि हमारी ड्रग के पास सोल्युबिलिटी नहीं है तो उस ड्रग का डिसोल्यूशन नहीं होगा, देयर इज अ प्रॉब्लम। या तो लेस सोल्यूबल है, कैसा सोल्यूबल है, सोल्युबिलिटी हमारे को निकालनी पड़ेगी, whether it is sparingly soluble, very low soluble, which type of solubility that have, तो डिसोल्यूशन नहीं होगा। if dissolution did not take place, then there is no absorption, so there is no drug in the blood, it means no therapeutic effect, ठीक है, due to which, due to solubility, it means solubility affect the what concentration in the blood, and the concentration of drug in the blood after absorption is known as bioavailability. One more term, what is bioavailability? One more term is bioavailability. The concentration of drug in the systemic circulation after absorption is known as bioavailability. Is known as bioavailability. तो देखिए, due to one factor, what solubility, there is no bioavailability, there is no means there is no concentration in the blood. तो one factor what solubility. तो ऐसे molecules के साथ क्या करना होगा, हमें solubility को increase करना पड़ेगा. There are various process or factors due to which there are various by which you can increase the solubility. Like I am discussing, तो first factor देखिए हमारा कैसा है, solubility. Solubility के कारण हमारी drug है वो कहाँ नहीं जा पहुँची, into the blood, means there is low viability or less bioavailability depending upon the solubility of that drug into the liquid medium. Now this is the first case, what is solubility. Then solubility in what, gastric system. Then number first, lipophilicity. नंबर सेकेंड फैक्टर्स व्हाट, लिपोफिलिसिटी. देखिए लिपोफिलिसिटी कहाँ हमारे को जरूरत है लिपोफिलिसिटी की, ड्रग के मॉलिक्यूल्स को टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, बिकॉज द मोर पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑफ नॉन पोलर, दैट इज लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स. तो टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन ए मॉलिक्यूल शुड हैव लिपोफिलिक नेचर. ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स जिनके पास लिपोफिलिसिटी नहीं है वो मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर सकते. ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल्स सोल्युबिलिटी है, डिसोल्यूशन हो गया, लेकिन क्या नहीं होगा, क्रॉसिंग नहीं होगी किसकी, मेम्ब्रेन की. दो देयर इज नो कंसंट्रेशन इन द ब्लड और इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, नो एब्जॉर्प्शन, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो मेटाबॉलिज्म, नो एक्सक्रीशन, इट मीन्स देयर इज नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ टेकिंग द दैट डोसेज फॉर्म्स, देयर इज नो बायोअवेलेबिलिटी. तो ऐसी ड्रग्स के साथ हमारे को क्या करना पड़े, वी हैव टू इंक्रीज द लिपोफिलिसिटी. इन फर्स्ट केस, in this case देखिए, स्टडी ऑफ वन फैक्टर लाइक सोल्युबिलिटी को स्टडी किया, सोल्युबिलिटी लो है, लो सोल्युबिलिटी मतलब डिसोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन. क्यों, ड्रग हमारी किस में नहीं आएगी, लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी. तो इट मीन्स ड्यू टू द सोल्युबिलिटी देयर इज नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो व्हाट वी हैव टू डू to increase the solubility. There are some process or there are some like we convert the drug into the salt form and crystallization. There are lot of factors, micro emulsion, nano emulsions हम बना सकते हैं, salt form में हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी ड्रग को. तो फर्स्ट केस में क्या करना पड़ेगा, सोल्युबिलिटी को इंक्रीज. सेकेंड केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा, लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो ए ड्रग मॉलिक्यूल शुड हैव बोथ टाइप ऑफ नेचर, सोल्युबिलिटी एज वेल एज permeability to show its pharmacological response for absorption, solubility for dissolution, lipophilicity for absorption, then distribution, metabolism and excretion takes place. It means
pharmacokinetic and pharmacodynamic. Now, according to this, there are certain examples like number first, diclofenac. Number second, esomeprazole. There are a lot of examples. फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट केस मीन्स solubility. Means what? Solubility. First case means solubility. So it means, देखिए, I am taking about of example diclofenac. Diclofenac is a molecules that have low solubility. Low solubility. Low solubility means there is no dissolution. No dissolution, there is प्रॉब्लम. जब तक डिसोल्यूशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. क्यों? ड्रग की स्टेट में नहीं आई, लिक्विड स्टेट में नहीं आई, तो डिसोल्यूशन क्या हो गया? रुक गया. तो देखिए, इफ यू आर टेकिंग अबाउट ए सीरीज ऑफ काइनेटिक, देन डिसइंटीग्रेशन, व्हाट विल हैपन? डिसोल्यूशन. और आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ मेम्ब्रेन, व्हाट? दिस इज द एब्जॉर्प्शन. और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है? ब्लड. तो देखिए, देयर इज नो डिसोल्यूशन बिकॉज लो सोल्यूबिलिटी. बिकॉज ऑफ लो सोल्यूबिलिटी, इट मीन्स दिस प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टॉप. तो हमारे पास क्या होता है? वी हैव टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ डिक्लोफेनाक टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी. बायोअवेलेबिलिटी मीन्स जितना भी ब्लड में कंसंट्रेशन रहेगा. कब बनेगा? तब ड्रग क्या होगी? डिसोल्व. क्योंकि पैरामीटर हमारे पास क्या? सेकंड, डिसोल्यूशन. पहले क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन. And I am talking about what? Tablets. Dissolution, then absorption. तो क्या नहीं होगा? Dissolution due to low solubility. तो हम क्या करें? डिक्लोफेनाक की solubility को क्या करें? Increase करें. There are more process by which we can increase the solubility of diclofenac. या तो हम क्या कर सकते हैं? Lot of factors. Number first, either we can convert into salt form. और हम क्या बना सकते हैं? माइक्रो और नैनो इमल्शंस बना सकते हैं. या हम क्या बना सकते हैं? सॉलिड डिस्पर्सन बना सकते हैं. हम क्या बना सकते हैं? सॉलिड डिस्पर्सन बना सकते हैं. एंड सेम केस इज विद एसोमेप्राजोल. एसोमेप्राजोल लो सोलिबिलिटी ड्रग. तो देखिए, साल्ट फॉर्म बना सकते हैं, माइक्रो नैनो इमल्शन, सॉलिड डिस्पर्सन बना सकते हैं. तो देखिए, how I am discussing with you how biopharmaceutics helps in the development of the dosage forms. देखिए, biopharmaceutics क्या? Study of factors. Factors कौन सा स्टडी किया? Solubility. Solubility लो होने के कारण क्या? हमारा डिसोल्यूशन नहीं होता. तो क्या नहीं, कहाँ नहीं जाती ड्रग? ब्लड में नहीं जाती. तो हम क्या करें? सोल्युबिलिटी इंक्रीज. सोल्युबिलिटी कैसे? साल्ट फॉर्म बनाए, या फिर क्या बनाए? माइक्रो या नैनो इमल्शंस बनाए. व्हाट? माइक्रो एंड नैनो इमल्शंस. These are the novel drug delivery systems, novel systems. These are the novel systems, micro और nano emulsions. ठीक है. तो देखिए, एक सिंपल कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म टेबलेट से हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? माइक्रो या नैनो इमल्शंस में. तो स्टडी ऑफ द फैक्टर, विच फैक्टर? सोल्युबिलिटी. एंड यूज ऑफ दिस फैक्टर, यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज द थेराप्यूटिक एक्टिविटी इज बायोफार्मास्यूटिक्स. तो बायोफार्मास्यूटिक हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द डोसेज फॉर्म्स, विच हम क्या कर सकते हैं? सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं. और आप डिक्लोफेनाक की टेबलेट कभी कभार लेते हैं. इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ एनाल्जेसिक है. तो यू कैन सी ऑन द एम्फ्यूल वायल और ब्लिस्टर इज ऑलवेज यू कैन सी दिस इज द डिक्लोफेनाक सोडियम. Diclofenac sodium means it is the salt form. Why? To increase the solubility. This is due to the biopharmaceutics. The biopharmaceutic helps in the development of the dosage form. One factor, what is? Solubility. और हम क्या कर सकते हैं? We can, जैसे हम emulsions की बात कर रहे हैं, तो we can produce O by W type emulsion. We can. तो देखिए, when we have to increase the solubility, then we have to formulate O by W type emulsion. Or if we have to formulate, increase the lipophilicity, we have to formulate
W by O type emulsion. W by O type emulsion. W by O type emulsions. Biopharmaceutic helps in the development of the dosage forms. Number first. But physico-chemical properties, there is lot of physical chemical properties. Solubility हो सकता है, pH हो सकता है, dissociation constant हो सकता है, salt form, lot of physico-chemical properties. Number second. नंबर सेकंड देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द डोसेज फॉर्म बाय बायोफार्मास्यूटिक्स. नंबर फर्स्ट, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज. नंबर सेकंड देखिए, एज यू नो व्हेन वी टेक ए टेबलेट और ए डोसेज फॉर्म्स, व्हाट विल हैपन. देखिए, सपोज ए टेबलेट, आफ्टर इट disintegration, what dissolution, and what after the absorption into the blood. ठीक है, तो देखिए, the amount of drug that present in the blood is known as bioavailability. हम टेबलेट ले रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है. किसकी बात कर रहे हैं, टेबलेट की, कैप्सूल्स की बात कर रहे हैं. जब हम ओरल कैविटी से लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं किसमें, ब्लड में, इसमें ब्लड में. तो देखिए, यदि हम टेबलेट लेते हैं तो देयर इज सम टाइम नीड टू डिसइंटीग्रेट द टेबलेट, टू डिसॉल्व द टेबलेट, और टू absorb the tablet. Or if we direct inject the drug into the blood, then all amount of the drug present in the blood, it means 100% bioavailability, and this type of dosage forms are known as injections, or you can say parentals. And the dosage forms which are directly injected into the blood are known as what, intravenous injections. Intravenous injections, intramuscular injections are injected the drug into the muscles, and from the muscles that transport distribute into the blood. तो देखिए, from the tablet we develop the injection by discarding all these factors, disintegration, dissolution and absorptions. तो हमारे को कितना मिला, 100% viability. That development of the dosage form, tablets हमने क्या डिस्कवर किया, इंजेक्शंस को. तो बायोफार्मास्यूटिक हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द डोसेज फॉर्म्स. ठीक है. नंबर सेकंड, सपोज टेबलेट, कैप्सूल, टेबलेट हम लेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए, द नंबर फर्स्ट पैरामीटर is of disintegration. After disintegration, the drug D, this is the solid, smaller particles, or after it, what, dissolution. After it, what will happen, absorption into the blood, or this, then distribution, metabolism, excretion. देखिए, टेबलेट का क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन. कैप्सूल्स ऑलरेडी इन द डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म. कैप्सूल्स ऑलरेडी, एज यू नो, व्हेन यू ओपन ए कैप्सूल, पाउडर्स में भी प्रेजेंट और ग्रेन्यूल्स में भी प्रेजेंट. देयर इज नॉट there is no need of disintegration in the capsules. Okay, now capsules, then you can take powders already in disintegrated fine particles, or if you are taking what, suspension or emulsions or solutions, तो already in this which form, dissolved form. तो देखिए, टेबलेट लेते हैं तो पहले हमारे को डिसइंटीग्रेशन होने में टाइम लगेगा, फिर क्या हुआ, डिसोल्यूशन. कैप्सूल लेते हैं, ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट है, क्या हुआ, सिर्फ डिसोल्व. पाउडर्स लेते हैं, डिसइंटीग्रेट फाइन स्टेट में, सिर्फ क्या होना, डिसोल्यूशन. बट सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशंस किस फॉर्म में होते हैं, हमारे डिसोल्व फॉर्म में. ऑलरेडी किस में, डिसोल्व, मेडिकामेंट डिसोल्व फॉर्म में. तो
तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, एब्जॉर्प्शन। तो देखिए टेबलेट से हमने क्या डेवलप किया, सॉल्यूशंस बाय यूजिंग द फैक्टर व्हाट इज सोलुबिलिटी। तो टेबलेट प्योर ड्रग हम लेते हैं, ड्रग को हम प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, हमने क्या किया, डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म्स को हमारा बायोबिलिटी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, उन फैक्टर्स की स्टडी करना और उन फैक्टर्स को यूज़ करके डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स को डिस्कवर करना, मैन्युफैक्चर करना टू इंक्रीज द थेराप्यूटिक एफिकेसी is the biopharmaceutics and how it help in the dosage forms. As you see in the previous cases, due to dissolution, due to lipophilicity, due to the dosage forms, tablets हैं ज़्यादा टाइम लेगा एक्शन शो करने के लिए, सॉल्यूशन है तो लेस टाइम लेगा एक्शन शो करने के लिए, और यदि इंजेक्शंस हैं तो 100% आपको बायोबिलिटी मिलेगी विद इन 1 to 3 मिनट। जैसे आपने इंजेक्ट किया वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 to 3 मिनट थ्रू द come in the blood stream throughout the blood. तो देखिए it is all about the biopharmaceutics. What is biopharmaceutic, how it is helps in the development of the dosage forms, what are tablets, what process takes place in the body, what are various factors, what is disintegration, what is dissolution, viability क्या होता है, what is absorption, distribution, metabolism and excretion, and how biopharmaceutic helps in the development of डोसेज फॉर्म्स। हमने सोलिबिलिटी को स्टडी किया, हमने लिपोफिलिसिटी को स्टडी किया, एंड वन मोर टर्म वी कैन स्टडी, देयर आर टर्म्स लाइक पीएच, वन मोर फैक्टर वी कैन स्टडी पीएच, वन मोर टर्म पीएच। एज यू नो इट इज द माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए पीएच हमारा देयर, एज यू नो द पीएच ऑफ द एंटायर जीआईटी वेरीज according to different region, according to different region। यदि हम माउथ की बात करते हैं और फिर हम किसकी बात करते हैं, गैस्ट्रिक, और फिर हम किसकी बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इट इज द ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, एंड देन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन द माउथ द पीएच is around 6.2, 6.8 to 7.2. The gastric pH is 1.2. Here is the pH 6.8, 7.2, 7.4, 7.4 to 7.6. देखिए in the GIT region the pH vary according to different regions. As the drugs molecules which are unstable in pH, suppose that gastric pH, so we can't dissolve that drug in gastric system, we have to dissolve that drug in the small intestine. Examples like enteric coated tablets, like enteric coated tablets. As you know what are enteric coated tablets, enteric stands for intestine, the dosage form, the tablets that dissolve into the intestine, that release the medicament into the intestine. Why we needed to develop the enteric coated tablets? Why we need? Because that drug is unstable in the acidic media. Acidic means stomach. जब भी कोई ड्रग लेंगे सबसे पहले कहाँ जाएगा, माउथ, देन स्टमक। तो स्टमक में हमारा जो ड्रग है वो कैसा है, अनस्टेबल, तो रिलीज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने ड्रग मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स के साथ कोटिंग देते हैं, ऐसे पॉलीमर्स that cannot be dissolved in the gastric pH, or you can say acidic pH, that disintegrate the drug into the small intestine. देखिए by using the pH factors we increase the bioavailability. What we discover the enteric coated tablets. There are a lot of enteric coated tablets in the marketed formulations, a lot of presents. ठीक है, mouth dissolving tablet, enteric coated gastric release, all due to the polymer, the pH dependent polymers. This is the biopharmaceutics which help in the development of the dosage forms. ठीक है, तो today we discuss about what is biopharmaceutics and what is the role of biopharmaceutics in the development of the dosage forms. Okay, thank you. We'll meet you in the next video. Thank you.